नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम जीवन के सबसे सरल, सबसे पुराने रूपों यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर झांककर उनकी बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये कोशिकाएं जो बहुत साधारण दिखती हैं, कोई नई चीज नहीं है। जरा सोचिए, ये हमारी पृथ्वी पर लगभग 3.5 अरब सालों से मौजूद हैं। इसी वजह से ये हमारे ग्रह के सबसे पुराने और सबसे कामयाब निवासियों में से एक हैं। तो आज के इस सफर में हम कोशिका को बाहर से अंदर की ओर देखेंगे। हम जानेंगे कि जीवन के ये शुरुआती रूप असल में हैं क्या, उनकी बाहरी परतों के बारे में बात करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर देखेंगे, उनके जेनेटिक कोड को समझेंगे और जानेंगे कि वे कैसे हिलते डुलते और चिपकते हैं। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इतने सिंपल होने के बावजूद ये इतने शक्तिशाली कैसे हैं। तो चलिए कहानी के एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये प्रोकैरियोट्स हैं क्या और जीवन के इतने बड़े मंच पर इनका क्या रोल है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं असल में सबसे सरल और सबसे छोटे जीवित जीव हैं। इन्हें मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, बैक्टीरिया और आर्किया। ये जीवन के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और ये मिलते कहाँ हैं? इसका जवाब है हर जगह, मिट्टी में, पानी में, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी। ये जीव इतने कमाल के हैं कि लगभग हर तरह के माहौल में ढल जाते हैं। ठीक है, तो अब अपनी यात्रा कोशिका के सबसे बाहरी हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं वो कौन सी परतें हैं जो इसे बाहर की दुनिया से बचाकर रखती हैं। कोशिका को बचाने के लिए 3 अलग-अलग लेयर्स होती हैं। हम सबसे बाहर वाली लेयर यानी कैप्सूल से शुरू करेंगे, फिर सेल वॉल पर आएंगे और आखिर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे। सबसे बाहरी परत है कैप्सूल, जो कार्बोहाइड्रेट से बना एक चिपचिपा कोट जैसा होता है। इसका ये चिपचिपापन ही इसकी खासियत है। ये कोशिका को अपने आसपास की सतहों से मजबूती से चिपकने में मदद करता है। कैप्सूल के ठीक नीचे होती है सेल वॉल। इसे आप कोशिका का कवच भी समझ सकते हैं। ये पेप्टिडोग्लाइकन नाम के एक मजबूत पदार्थ से बनी होती है और कोशिका को एक ढांचा और सुरक्षा देती है। और सबसे अंदर की सुरक्षा परत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे कोशिका का गेट कीपर मान लीजिए। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है और ये बहुत बारीकी से कंट्रोल करती है कि क्या चीज कोशिका के अंदर आएगी और क्या बाहर जाएगी। चलिए अब इन सुरक्षा परतों को पार करके कोशिका के अंदर चलते हैं, उस जेल जैसे पदार्थ में जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहां असल में जीवन के सारे काम होते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेल जैसा पदार्थ है जिसके अंदर कोशिका की सभी चीजें मौजूद होती हैं। ये वो जगह है जहां ज्यादातर जरूरी सेल्यूलर प्रक्रियाएं होती हैं। कह सकते हैं कि ये कोशिका का मेन वर्कशॉप है। इसी साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं राइबोसोम, जो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्रियां हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि यहीं पर जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी प्रोटीन बनाए जाते हैं। अब कोशिका के कंट्रोल सेंटर की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि ये साधारण सी कोशिका अपनी सबसे जरूरी जानकारी यानी अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट को कैसे संभाल कर रखती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक गोलाकार रूप में होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं और ये किसी झिल्ली या मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता। वहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक मेम्ब्रेन के अंदर सुरक्षित रहता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। पर प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही तरह का डीएनए नहीं होता। न्यूक्लियोइड में तो कोशिका के लिए सारी जरूरी जेनेटिक जानकारी होती है, लेकिन इसके अलावा प्लाज्मिड भी हो सकते हैं। ये डीएनए के छोटे गोलाकार टुकड़े होते हैं जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकते हैं और अपने साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी खासियतें भी ले जा सकते हैं। अब हम एक बार फिर कोशिका के बाहर चलते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो इसे दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने में मदद करते हैं, यानी इसके हिलने डुलने और चिपकने के टूल्स। कई प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला होते हैं। ये लंबी चाबुक जैसी रचनाएं हैं जो कोशिका को किसी भी तरल चीज में तैरने या घूमने में मदद करती हैं, ठीक एक नाव के प्रोपेलर की तरह। हिलने डुलने के अलावा चिपकना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए कोशिकाएं पिली का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें फिम्ब्रियाई भी कहते हैं। ये छोटे छोटे बालों जैसे स्ट्रक्चर हैं जो कोशिका को सतहों से या दूसरी कोशिकाओं से जुड़ने में मदद करते हैं, बिल्कुल वेल्क्रो की तरह। तो ये चिपकना इतना जरूरी क्यों है? भाई पिली कई जरूरी बैक्टीरियल कामों के लिए चाहिए, जैसे कि नई जगहों पर जाकर बसना, जिसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं, या बायोफिल्म बनाना, जैसे हमारे दांतों पर प्लाक जम जाता है
और हाँ, इन्फेक्शन फैलाने में भी इनका बड़ा हाथ होता है। तो संक्षेप में याद रखने वाली बात यह है, फ्लैजेला लंबे, चाबुक जैसे होते हैं और मूवमेंट के लिए हैं, जबकि पिलाए छोटे बालों जैसे होते हैं और चिपकने के लिए हैं। सिंपल। तो हमने कोशिका के लगभग सभी हिस्सों को देख लिया है। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये बुनियादी हिस्से मिलकर एक पूरी तरह से काम करने वाला जीव बनाते हैं, जो है तो सिंपल पर बहुत शक्तिशाली है। अपनी सादगी के बावजूद प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवन के सभी जरूरी काम करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। वे बढ़ सकती हैं, प्रजनन कर सकती हैं और अपने आसपास के माहौल में हो रहे बदलावों पर तुरंत प्रतिक्रिया भी दे सकती हैं। ये जीवन का सबसे सरल डिजाइन है, फिर भी ये अरबों सालों से फल फूल रहे हैं। इनकी ये कामयाबी हमें सादगी की ताकत के बारे में क्या सिखा सकती है? इस सवाल पर सोचने के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं।